दोस्तों, किसी की भी स्टूडेंट लाइफ उसकी नींव ही तो होती है और यदि नींव मजबूत हो तो इस पर बनी बिल्डिंग भी मजबूत होती है, यानी उसकी सफलता भी बड़ी होती है। लेकिन यदि नींव कमज़ोर हो तो बिल्डिंग का गिरना तय है और उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसी एक कहानी है अजय और विजय की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे तथा एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन दोनों थे बिल्कुल अलग। अजय जहाँ अपनी पढ़ाई को लेकर बड़ा गंभीर था, वहीं विजय उतना ही लापरवाह। अजय डेली स्कूल जाता, समय पर अपना होमवर्क करता, स्कूल की सभी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता और हमेशा अच्छे अंक लेकर आता। घर के कार्य में मदद करता था तथा उसके जीवन में बड़ा अनुशासन था। समय मिलने पर दोस्तों के साथ खेलने भी जाया करता था। वहीं विजय की पढ़ाई में बहुत कम रुचि थी। स्कूल से आने के बाद वह बाकी दिन खेलने, गपशप करने, टीवी देखने में बिता देता था। पढ़ाई में तो वह कम अंक लाता ही था और स्कूल की बाकी एक्टिविटीज़ में भी वह पार्ट नहीं लेता था। वह और उसके दोस्त हमेशा अजय पर हंसते थे और कहते थे कि ये तो हमेशा पढ़ता रहता है, अभी तो एंजॉय करने का समय है, अभी नहीं तो क्या बुढ़ापे में एंजॉय करेगा, बाद में तो वैसे भी जॉब करनी ही है, फिर कहाँ समय मिलेगा, अभी जितना एंजॉय करना है कर ले। अजय ने समझाता था कि कड़ी मेहनत करने का समय तो अभी है और अभी अगर मेहनत कर ली तो बाकी जीवन पूरा खुशहाल बीतेगा और हम एक सफल इंसान बन जाएंगे। लेकिन विजय को यह बात समझ में नहीं आती थी। दोनों दोस्तों किसी अलग आदतों के कारण दोनों के बीच में दूरी बढ़ती गई। जहां अजय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, वहीं विजय खेलने, दोस्तों के साथ गपशप करने, मोबाइल में व्यस्त रहता। ऐसे समय बीतता गया। कुछ समय बाद अजय के पिता का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया और दोनों दोस्त एक दूसरे को धीरे धीरे भूल गए। 6 साल बाद दिल्ली की एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। एक नवयुवक सूट टाई पहनकर तेजी से बिल्डिंग में घुसा और कुर्सी पर बैठ गया। जब उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसने बोर्ड मेंबर्स को देखा और जैसे उसकी नज़र बीच में बैठे व्यक्ति पर पड़ी, वह चौंक गया। बीच वाला व्यक्ति और कोई नहीं, उसका पुराना दोस्त अजय था। उसने एक बहुत ही सुंदर काले रंग का कोट पहना हुआ था और बहुत ही इंप्रेसिव लग रहा था। विजय के मुंह से रहना से निकल गया, अरे अजय, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू यहाँ जॉब करता है? अजय ने विजय को देखा। उसने विजय को पहचान लिया और बोला, तुम विजय हो ना? विजय बोला, हाँ मैं विजय हूँ और यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। अजय बोला, मैं यहाँ जॉब नहीं करता, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। विजय की नज़रें शर्म से झुक गई। ये वही अजय था जिसका मजाक विजय पढ़ाई के कारण उड़ाया करता था। अब अजय ने विजय से कहा, बैठो, हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू ज़रूर लेंगे। अब बोर्ड के लोग विजय का इंटरव्यू लेने लगे। कुछ मिनटों में ही बोर्ड के लोगों ने विजय को रिजेक्ट कर दिया, यह कहते हुए कि तुम्हारे शुरू से ही मार्क्स कम रहे हैं और तुम्हारा कोई जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए हम तुमको इस जॉब पर नहीं रख सकते। विजय ने अजय की तरफ रोना हुआ मुँह करते हुए बोला कि मैं पिछले 4 साल से जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, कई जगह इंटरव्यू दे रहा हूँ, तुम तो मेरे दोस्त हो, क्या तुम भी मुझे जॉब पे नहीं रखोगे? विजय ने कुछ देर सोचा और बोला कि मेरी कंपनी आज इसलिए इतनी बड़ी कंपनी है क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले सभी काबिल लोग हैं। ये लोग जमकर मेहनत करते हैं और एक दूसरे को और अधिक काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा व्यक्ति इनके बीच में पहुँचे जो इन्हें खाली बैठे गपशप करने और मौज मस्ती के लिए मोटिवेट करे, इसलिए मैं तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकता। दुखी होते हुए विजय बोला, तो क्या मैं जीवन भर संघर्ष ही करता रहूँगा? तब अजय ने उससे कहा, यही कड़वा सच है मेरे दोस्त, मैंने स्टूडेंट लाइफ में कड़ी मेहनत की, इसलिए आज मैं एक सफल इंसान हूँ और बाकी का जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहा हूँ। तुमने स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती को चुना, इसलिए तुम आज संघर्ष कर रहे हो। दोस्तों, हमारा जीवन हमारे ही चुनावों का परिणाम है। अगर हमने मेहनत को चुना है तो हमारा जीवन का परिणाम खुशहाल होगा और हमने मेहनत के समय मौज मस्ती को चुना है तो संघर्ष में जीवन ही उसका परिणाम होगा। चुनाव आपके हाथ में है। या तो अभी संघर्ष कर लें और बाद में आनंद में जीवन व्यतीत करें, या अभी मौज मस्ती और आनंद लो और बाद में जीवन भर संघर्ष करो। तो आप क्या बनना चाहेंगे, अजय या विजय? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।